लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सर्विसेज के बारे में। चैप्टर नंबर 6 टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसके कई सारे चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, और ये चैप्टर भी जो है ये लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, और बस अब इसको ख़त्म कर देंगे आज। तो आज हम देखेंगे सर्विसेज, कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। अपने आसपास आपने देखा होगा, और आपको ये भी पता है कि टर्सरी सेक्टर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। सर्विसेज वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती हैं, राइट। तो सर्विसेज का मतलब है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को सहायता प्रोवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पढ़ रहे हो, तो मैं भी एक प्रकार से क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ। तो टीचिंग भी अपने आप में क्या है, एक सर्विस है। टीचर क्या देता है, सर्विस देता है। आप इसको गेन कर रहे हो, मतलब आपकी हेल्प हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ अगर आपकी हेल्प कर रहा है या कोई भी चीज़ आपकी हेल्प कर रही है, तो वो क्या होगी, एक प्रकार से सर्विस हो गई। इसके अलावा जैसे आप फ़ोन से बात करते हो, तो ये भी आपकी एक हेल्प हो रही है। ऊपर से जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आप रोड से जाते हो, एक कच्चे रास्ते से जाओ, एक रोड से जाओ, तो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, रोड वाला रास्ता जो पक्का है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो वो भी एक प्रकार से सर्विस है। बैंक में आप जाओ, बैंक आपकी हेल्प करती है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक सर्विस है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको मतलब चेक करता है और बताता है कि भाई ये समस्या है, वो भी क्या है, सर्विस है। तो सर्विस का मतलब है कोई भी अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो वो एक प्रकार से सर्विस हो गई। सर्विसेज इंडस्ट्री को भी दी जाती हैं और सर्विसेज लोगों को भी दी जाती हैं। सर्विसेज जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए आपको रोड्स का नेटवर्क अच्छे चाहिए, इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए, इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। तो इंडस्ट्री को भी दी जाती है सर्विसेज और लोगों को भी दी जाती हैं। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री लोग दोनों को ही दी जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत लोगों को भी है और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत इंडस्ट्री को भी है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स हु कैन अफोर्ड टू पे देम। सर्विसेज किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी दी जा सकती हैं जो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अब सर्विस किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे अगर यार मार्केट में बहुत सारे, मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है। अब किस टाइप की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइक खराब हो गई, तो मैं एक बाइक को सही कराने जा सकता हूँ, वहाँ पर एक सर्विस हो सकती है। ठीक है, मैं बैंक में जा सकता हूँ, बैंक में भी मुझे सर्विस मिल सकती है। ठीक है, मोबाइल में चला रहा हूँ, मेरी इंडिविजुअल मोबाइल में भी मतलब मैं सर्विस ले सकता हूँ। ठीक है, तो सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है यार। ठीक है, बट सर्विस के बदले में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, राइट। कंज्यूमर्स नीड सर्विसेज ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल नेचर। सर्विसेज भी दो टाइप की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक तो फिजिकल और एक मेंटल। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में मतलब जहाँ पे आपको मतलब काम ना करना पड़े, तो कोई दूसरा आपकी जगह पे आके काम कर दे, जैसे गार्डनर आपके गार्डन को संभाल ले, लाउंडर कपड़े धो दे, बार बार आपके बाल काट दे। ठीक है, मेंटल लेबर कौन सी होती है, जहाँ पे टीचर्स, लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस और ये लोग जो होते हैं, ये मेंटल लेबर प्रोवाइड कराते हैं आपको, मेंटली मतलब चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक प्रकार की मेंटल लेबर हो गई, राइट। सर्विसेज को हम ब्रॉडली दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, लो ऑर्डर सर्विस और हाई ऑर्डर सर्विस। अब नाम से ही पता चल रहा है, लो ऑर्डर सर्विस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, लो ऑर्डर सर्विस आ जाएंगे। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हो, जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, वो वाली सर्विसेज होती हैं हाई ऑर्डर सर्विस। लो ऑर्डर सर्विस में आपकी ग्रोसरी शॉप, लाउंड्री, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ये लो ऑर्डर की सर्विस है ना, और ये सर्विसेज कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है ना। हाई ऑर्डर सर्विसेज की बात करें तो अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, फिजिशियंस है ना, ये सब किस में आ जाएंगी, हाई ऑर्डर सर्विस में आ जाएंगी। यहाँ पे लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, राइट, हाईली स्पेशलाइज लोग होते हैं, और ये कॉमन नहीं है। जैसे ऊपर वाली सर्विसेज कॉमन होती है, ये कॉमन नहीं होती है ना लो ऑर्डर सर्विस की तुलना में। और भी सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, अपनी बुक में जो दे रखे हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जिनको भारत सरकार प्रोवाइड कराती है, इंडिया की अगर हम बात करें, या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट आपको देखो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, सरकारी हेल्थ है, हॉस्पिटल्स आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है, और आपके लिए स्कूल सरकारी बना रखे हैं, कॉलेज सरकारी बना रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकार सड़कें बनाती है, ब्रिज बनाती है। ठीक है, अभी रिसेंटली अटल सेतु ब्रिज बनाया गया, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु ब्रिज भारत में बनाया गया है। तो गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज में क्या रखा है, दीज इंक्लूड मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन, कस्टमर केयर, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फायर फाइटिंग मतलब आग बुझाने से संबंधित कोई वो हो तो सरकार के कंट्रोल में आती है, हाईवे ब्रिज बनाना, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करना, कस्टमर केयर, तो ये सारी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं है सरकारी प्रोवाइड कराती है, प्राइवेट भी प्रोवाइड कराती है अगर हम एजुकेशन की बात करें तो, राइट। और
ये सर्विसेज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। दूसरी सर्विसेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, ये सब किस में आ जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं जो स्टैब्लिश किए गए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन सब चीज़ों की मार्केटिंग कर सके और उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी सप्लाई, वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। प्रोफेशनल सर्विसेज में आपकी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, इससे संबंधित जो सर्विसेज हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज हो जाएंगी। इनको पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों प्रकार के लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं। पब्लिक का मतलब है सरकारी। ठीक है, अगर ये सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो मार्केट के आधार पर होती हैं। पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, एक चीज़ आप देखो, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किसी भी कंट्री में जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें एक एरिया ऐसा होता है जो बिल्कुल उसकी कॉमर्शियल हब होता है, बिल्कुल बिजनेस का सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये कॉमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ए सिटी। किसी भी शहर का जो कॉमर्शियल और बिजनेस सेंटर होता है उसको हम CBD बोलते हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्शियल जगह देखने को मिलेगी, कॉमर्शियल यहाँ पे ऑफिसेस होती हैं, है ना, और इसको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। जोग्राफिकली ये जो है इसको हम सिटी सेंटर या डाउनटाउन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट, तो दीज इंक्लूड रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। पहली बात तो मार्केट के आधार पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विस होती हैं, मतलब एंजॉय से संबंधित मतलब सर्विसेज होती हैं, है ना। देयर लोकेशन डिपेंड ऑन द मार्केट, इनकी जो लोकेशन है वो मार्केट के आधार पर डिपेंड करती है। मल्टीप्लेक्सेस रेस्टोरेंट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्लास कंज्यूमर। जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वो CBD के पास होते हैं। CBD मैंने अभी बताया था ना, शहर का फाइनेंशियल हब समझ लो। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, रिच क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग होते हैं। तो यहाँ पर जब ये थक जाते होंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पर जाते होंगे। फिर शहर से बाहर की तरफ गोल्फ कोर्स होता है ना, तो ये गोल्फ कोर्स वुड चूज टू ए साइट आउटसाइड द CBD ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट लैंड एरिया एज वेल एज लो कॉस्ट ऑफ लैंड एज कम्पेयर टू CBD। अगर मान लो गोल्फ कोर्स बनाना है तो बिल्कुल शहर के बीच में तो इनको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि शहर के अंदर आपको पता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन की, इसलिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ कॉस्ट भी कम हो जाती है और जगह भी ज़्यादा मिल जाती है, तो ऐसी एरिया बाहर मिलते हैं। कुछ सर्विसेज होती हैं पर्सनल सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज, जो पर्सन टू पर्सन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये वो सर्विसेज होती हैं आपकी जो डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। पर्सनल सर्विसेज, ध्यान देना, पर्सनल सर्विसेज डोमेस्टिक वर्कर प्रोवाइड कराते हैं, घरों में जो काम करने वाले होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और ये डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। और इसमें गार्डनर्स, कुक्स, हाउसकीपर्स हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी एजुकेशन हो कोई फ़र्क ना पड़ता, ये डोमेस्टिक सर्विस कोई भी प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर जनरली जो जॉब प्रोवाइड या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें वो लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आए गाँव से शहरों में, है ना, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो शहरों में आए, वो लोग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो डोमेस्टिक सर्विसेज में एंगेज रहते हैं, और घर के जो भी काम होते हैं डेली वर्क उनको करते हैं। इसमें हाउसकीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स ये हो सकते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब फिक्स टाइम मतलब पे सैलरी मिल जाएगी और आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, है ना, आपको मतलब अगर जॉब ना करने आओगे पैसा मिल जाएगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई फिक्स नहीं है। इसका एक एग्जांपल बढ़िया दे रखा है, मुंबई डब्बा वाला सर्विस। मुंबई में जो डब्बा वाला सर्विस है ये लगभग 1,75,000 कस्टमर्स को पर डे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, ये मुंबई डब्बा वाला, राइट। अब एक टॉपिक और इसमें, पीपल एंगेज्ड इन टर्सरी एक्टिविटीज़। आपको पता है एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके अलावा क्वाटरनरी और क्वेनरी होती है, वो भी टर्सरी का ही पार्ट है। तो टर्सरी एक्टिविटी में आप देखो आज की डेट में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एवरी सोसाइटी इज सर्व्ड बाई नंबर ऑफ सर्विसेज, दस पीपल आर एंगेजिंग मोर इन सर्विस सेक्टर डे बाई डे। प्रत्येक सोसाइटी, कोई सी भी सोसाइटी में चले जाओ आप, वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इसीलिए आज आप देखो हर देश में हर जगह पर सर्विस सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। ये सिचुएशन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग पाई जाती है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो ध्यान रखना, डेवलप्ड कंट्री में जो लोग हैं मेनली सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जुड़े रहते हैं एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्री में आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा जुड़े रहते हैं, है ना, जबकि डेवलप्ड कंट्री में कहाँ ज़्यादा जुड़े रहते हैं, टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा जुड़े रहते हैं।
टर्सरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा जितना आप देख रहे हैं। आज की डेट में आप देखो सर्विस सेक्टर जो है या टर्सरी सेक्टर जो है, यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डे बाई डे ज्वाइन कर रहे हैं, मगर आज भी प्राइमरी सेकेंडरी में इसका रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट ही रहा है वहाँ पर। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।